साथियों, हम सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परंतु जब जीव की हम बात करते हैं तो जो जीव है वो 9 तत्वों से मिलकर बना है। गीता जी के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में आता है, चौथे और संभवतः 5वें श्लोक में है। उसके अंदर स्पष्ट है कि जो परमात्मा है वो जड़ रूप में 8 रूपों में है, जीव के अंदर, और चेतन रूप में यानी जीवात्मा के रूप में भी वो उपस्थित है। तो इस प्रकार से 9 तत्वों से मिलकर जीव बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 तत्व तो ये हो जाते हैं। और जो पराशक्ति है ये तो अपराशक्ति होगी, ये तो पराशक्ति होगी जो जड़ प्रकृति है, लेकिन परमात्मा चेतन के रूप में भी हमारे शरीर में है। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो उपचार है वो जड़ और चेतन को ना समझ करके हम इससे दूर हटके कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो प्रकृति है वो कैसे हम उसका पालन करते हुए अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो जो 8 तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन पे हम यदि काम करें, उस ध्यान को करते हुए, अपने विवेक शक्ति को जागृत करते हुए, तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी, शीघ्र और स्थायी स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो 5 तत्व हैं परोक्ष रूप से, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे संबंधित जो उपचार है, जो इन तत्वों का प्रयोग करके शरीर में इन तत्वों का संतुलन बनाया जाता है, उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। लेकिन क्या है मित्रों कि प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक परिवेश में हम बात करें तो, क्योंकि आहार बहुत अधिक मात्रा में विकृत है, आहार के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 20-30 वर्षों में तो इतना परिवर्तन आहार में आया है कि जो अपने आप में डॉक्टर भी बोलते हैं, एम्स की भी रिसर्च है कि ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन शादियों में, पार्टियों में सबसे पहले ये सामने रखा होता है। इसलिए इस आहार को भी ठीक करना, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। और यदि हम घर की बात करें तो जो रसोई से जुड़ा हुआ हमारा स्वास्थ्य है, कि जो रसोई है, रसोई की हम बोलते हैं कि भोजनम भेषजम भूयात, कि आहार ही औषधि है। तो औषधि जो जो रसोई है वहाँ से जो आहार बन के आता है, यदि उसको संतुलित और उसको सही प्रकार से हम प्रयोग करें, प्राकृतिक रूप से प्रयोग करें, तो वो औषधालय है, वो रसोई घर नहीं है, वो औषधालय है हमारे लिए। क्योंकि उसी से हमारे शरीर का निर्माण भी होता है और शरीर की मरम्मत भी होती है और शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि आधुनिक परिवेश की हम बात करें तो आधुनिक परिवेश में ये 5 तत्वों का, जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका जो उपचार है, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और जो सन थेरेपी, जो अलग अलग, जो फायर थेरेपी, अलग अलग जो ट्रीटमेंट है वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आहार में भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया जाए, तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक चिकित्सा के को पूर्ण रूप से इसका पालन करने में हम सफल होते हैं। अब हम बात करें कि सभी जो प्राणी जो प्रकृति से जुड़े बंधे हैं, तमाम प्राणियों की हम बात करें, पेड़ पौधे से लगा के हम लेके चलें कि जितने भी जीव जंतु, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, चाहे वायुचर हो, सभी जीव क्या करते हैं? सभी जीव अपना प्रकृति का पालन करते हैं। यदि वो मनुष्य से दूर है, मानव जीवन की क्रियाओं और रचनाओं का प्रभाव उन जीवों पर नहीं है, उससे दूर है, तो पूर्णतः 100%, 100% वो अपनी प्रकृति का पालन करते हैं, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं करना जानते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक गधे जैसा निरीह प्राणी, उसको भी पता है कि मुझे कब क्या खाना चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे किस समय खाना चाहिए, उसको भी मालूम है इस सब बातों में। उसको भी पता है कि मुझे जल कब का प्रयोग बाह्य रूप से या पीने के रूप में कब प्रयोग करना चाहिए, उसको भी पता है। गधे जैसे निरीह निरीह प्राणी को भी पता है, या अन्य पशु पक्षियों को सबको पता है कि हम अपने आप को प्राकृतिक परिवेश में, जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में, किस प्रकार से हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हम मनुष्य को
हम मनुष्य इससे दूर हैं, अनभिज्ञ हैं, हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें अज्ञान है, हमें 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 इसका ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से जो हम समस्त प्राकृतिक प्रयोगों का, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके जो अपने आप को ठीक करते हैं, उसको प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें औषधियों की आवश्यकता नहीं होती। वैसे बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा आयुर्वेद का भी क्योंकि प्रयोग करते हैं, जीरे का, हल्दी का, नमक का, या बहुत सारे दालचीनी, इन सब का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। तो थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में थोड़ा सा डिफरेंस करना, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बाउंड्री प्राकृतिक चिकित्सा में भी ये सब बातें आती हैं, इसीलिए तो रसोई का भी इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। साथियों, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं, इसीलिए हम अस्वस्थ हैं, इसीलिए अस्पतालों, दवाओं, डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं, इसलिए मानसिक रोगी भी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं, इसीलिए अस्वस्थ भी हैं, इसीलिए दुखी भी हैं और आनंदित नहीं हैं। तो आइए प्रकृति की ओर लौटें, समझें कि प्रकृति क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली अस्पताल में या कहीं जाके हम इसका केवल वहीं उपचार लें। अपने घर से आप प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, अपने आप से शुरू कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इस तरह की वीडियो को आज प्रारंभ किया गया है कि हम अपने आप से इस प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करते हुए अपने स्वयं को और अपने परिवार को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, ये इस ग्रुप का और इस वीडियो का भी उद्देश्य है। आइए हम साथ मिलकर काम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या कोई समस्या या कोई इससे संबंधित कोई जानकारी अब चाहिए तो आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप करें, या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित करें, जिससे कि हम आपकी समस्या का निवारण कर सकें। धन्यवाद।